हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 28 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए आज ही। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, फ्री वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। इसके अलावा ये हमारे एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स और एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए फुल कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको क्या जो भी जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है उसके लिए प्रिंटेड नोट्स चाहिए। अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए होंगे, और जितने भी लोगों के कमेंट्स आएंगे उसके आधार पर हम तय करेंगे कि आप लोगों के लिए प्रिंटेड नोट्स दें या ना दें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आशावादी जो होता है वो हर जगह, हर आपत्ति में भी अवसर देखता है। देखिए क्या होता है ज़िंदगी में, जब हमारे सामने विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो याद रखिएगा वो प्रॉब्लम्स अपने साथ एक अवसर लेके आती हैं। जैसे अभी एक लॉकडाउन की अवधि चल रही है। लॉकडाउन की अवधि में आपके लिए क्या अवसर हो सकता है? आप अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अभी तक जो ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे थे समय अभाव के कारण, वो चीज़ें कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई से अच्छा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि आपदा केवल आपदा हो, आपदा जो है आपके लिए अवसर भी बन सकती है। तो आपत्ति भी अवसर होती है, और जो निराशावादी होते हैं उनके लिए ये बहाना होती है। जिन लोगों को नहीं पढ़ना है उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा बहाना है कि साहब लॉकडाउन था, हम तो कोचिंग नहीं जा पाए, लॉकडाउन था, हम तो बुक नहीं ला पाए, लॉकडाउन था इसकी वजह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो आप क्या है ये डिपेंड करेगा आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। तो आशावादी बनिए, जिंदगी में हमेशा आशावादी नजरिए से देखिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। दूसरा प्रश्न, विश्व आईवीएफ दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत में किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की है? और ये बांग्लादेश के लिए शुरू की गई है। चौथा प्रश्न है कि आरबीआई ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली का समझौता किया है? और ये समझौता श्रीलंका के साथ में किया है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि किस ने पेपरलेस बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? और ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 तक बैंकों का एनपीए कितना था? तो इसके अनुसार 8.5% था। और सातवां प्रश्न है कि भारत ने डब्ल्यूएचओ के अनुरोध पर किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? और ये उत्तर कोरिया को दी है। आठवां प्रश्न है कि भारत की पहली अत्याधुनिक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई है? ये गुजरात में हुई है। और नवा प्रश्न है कि टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने किसे अपने एमडी और सीईओ के रूप में चुना है, नियुक्त किया है? और ये नवीन ताहिलानी है। और 10वां प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग को किस प्रतिष्ठित फोरम में शामिल किया गया है? तो इसे वर्ल्ड लीग्स फोरम में शामिल किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 27 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है वो जो है उसने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। और सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 1939 को। और याद रखिएगा ये 1939 को हुई थी नीमच मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना। और यहाँ पर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था। और इसके बाद 28 दिसंबर 1949 को जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में सीआरपीएफ अधिनियम लाया गया और इसके द्वारा इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। बात सेंट्रल पुलिस फोर्स की करते हैं, यानी कि सीआरपीएफ की करते हैं, तो ये भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो इनकी जो पुण्यतिथि मनाई जाती है वो मनाई जाती है 27 जुलाई को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। जो 27 जुलाई है 2020 उसको देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनकी पुण्यतिथि के तौर पर मनाई गई। और लोकप्रिय रूप से ये जनता के राष्ट्रपति कहे जाते थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और नाम था इनका, मिसाइल मैन। तो डॉक्टर कलाम इनका जो है 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, कहाँ की राजधानी है शिलोंग, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शिलोंग की राजधानी में छात्रों को व्याख्यान देते हुए इनका निधन हो गया था। और इन्होंने 2002 से लेकर 2007 के बीच में 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया है।
आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का नाम है मौसम ऐप, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसने 27 जुलाई को अपने स्थापना दिवस समारोह में जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसका एक मौसम विज्ञान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, और इस ऐप की सहायता से जो यूज़र होंगे वो मौसम का पूर्वानुमान जान सकेंगे, रडार के द्वारा जो चित्र लिए गए हैं उनको देख सकेंगे, और खराब मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। और ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, आईफोन का जो ऐप स्टोर है दोनों पर उपलब्ध है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं, और ये डीजल रेल इंजन भेंट किए गए हैं बांग्लादेश को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो विदेश मंत्री हैं भारत के डॉक्टर एस जयशंकर और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं। और अक्टूबर 2019 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी तो भारत ने उनसे वादा किया था कि वो डीजल इंजन बांग्लादेश को देंगे। इससे क्या होगा, तो बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा और माल वाहन में भी वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। चलिए मैप में मैं आपको अब बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा पूर्व की तरफ, और पूर्व में देखेंगे ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, यानी कि बांग्लादेश भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और इस तरफ इसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ में लगती है। और भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा जो राज्य है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य एक त्रिपुरा है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि जो बांग्लादेश है वो भारत से तीनों तरफ से घिरा हुआ है जिसकी राजधानी ढाका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि किस आईआईएम ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड नाम रिस्ट बैंड है ये विकसित किया है, और ये विकसित किया गया है आईआईएम कोझिकोड के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है यानी कि आईआईएम है, इसने कलाई पर पहने जाने वाले हैंड बैंड वैली बैंड को विकसित किया है, और ये बैंड किसी अन्य व्यक्ति से 2 गज की दूरी से अगर नज़दीक आता है तो अलार्म बजाता है, और अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस डिवाइस को क्वाल 5 नाम की एक क्वाल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है उसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, और ये कंपनी एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि विश्व व्यापार संगठन ने प्रेक्षक की स्थिति के साथ 25वां कौन सा देश इसका सदस्य बना है। तो प्रेक्षक बना है 25वां, और ये बना है तुर्कमेनिस्तान, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। जो तुर्कमेनिस्तान है वो 25वां देश बना है जिसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पर्यवेक्षक के दर्जा दिया गया है इसको। और ये देश अब जो है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है जहां पर WTO का मुख्यालय है वहां पर अपना स्थायी निवास यानी कि अपना एक प्रतिनिधि वहां पर रख सकेगा, और कार्यवाही जो वहां पर हो रही है उसकी निगरानी कर पाएगा। अन्य सदस्य राज्यों के अलावा भारत ने भी जो है WTO में पर्यवेक्षक के रूप में तुर्कमेनिस्तान के आने का समर्थन किया है। चलिए मैप में मैं अब आपको तुर्कमेनिस्तान ले जाऊं, उससे पहले तुर्कमेनिस्तान की जानकारी। यहाँ की राजधानी अशगाबाद है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बेयरडेमू कामेडोव, और मुद्रा यहाँ की तुर्कमेन नया मानात। चलिए मैप में मैं आपको अब तुर्कमेनिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको तुर्कमेनिस्तान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करने के बाद में ये जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है यही तुर्कमेनिस्तान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप ईरान के पास में अशगाबाद देख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आसपास कौन कौन से देश लगे हैं, तो नीचे तो ईरान लगा हुआ है, इस तरफ देखेंगे तो कैस्पियन सागर है, ऊपर देखेंगे तो इसकी सीमा कजाकिस्तान के साथ में लगती है, इस तरफ इसकी सीमा उज्बेकिस्तान के साथ में लगती है, और इस तरफ इसकी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ में लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि ट्राइफेड ने किस आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये किए गए हैं आईआईटी दिल्ली के साथ में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड,
ट्राइबल का मतलब जो जनजाति हैं उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए ये एक संस्था है, कॉर्पोरेटिव है, और इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख उन्नत भारत अभियान के तहत दिल्ली के साथ में एक समझौता किया है, आईआईटी दिल्ली के साथ में एक्चुअल में एक समझौता किया है। और ये जनजातीय समूह हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई चीज़ हैं, आजीविका के साधन जो बनाए जाते हैं आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए और उनकी आय के सृजन को बढ़ावा देने के लिए मदद करेगा। यूबीए की बात करें यानी कि उन्नत भारत मिशन की बात करें तो ये ग्रामीण समुदायों का आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए गाँव के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ने की एक पहल है। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। और ये शुरू किया है भारत ने रूस के साथ मिलकर, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में भारत और रूस के बीच संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। और ये कार्यक्रम जो FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और FASIE यानी कि फाउंडेशन फॉर असिस्टेंट टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेस के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत और रूस के जो स्टार्टअप्स हैं, SME हैं, उनको जोड़ा जाए और जो कल के लिए समाधान यानी आने वाले समय के लिए जो इनोवेटिव तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें। बात करेंगे रूस की। यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर आप जाएंगे तो ये जो आपको ग्रीन कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है जो कि इस तरफ अलास्का यानी अमेरिका के पास से होता हुआ इधर यूरोप तक पहुंच जाता है। 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है, यूरोप में और एशिया में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और ये रूस है। तो इसकी राजधानी आप देखेंगे तो ये मॉस्को जो है इसकी राजधानी है और ये मॉस्को जो पड़ता है वो यूरोप में पड़ता है। याद रखिएगा ये यूराल पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे यूराल नदी है और यही जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में डिवाइडिंग लाइन है। इसके इस तरफ देखेंगे तो एशिया है और इसके इस तरफ देखेंगे तो यूरोप है, ये आपको याद रखना। उसके अलावा दुनिया की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होती है जो चाइना के पास में से शुरू होके और पूरा रशिया को क्रॉस करती हुई मॉस्को पहुंच जाती है जो कि यूरोप में स्थित है, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने नवा है कि रेलवे जो है किस राज्य में दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है और ये की जा रही है हरियाणा में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय रेलवे है वो हरियाणा के सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है और ये डबल स्टेक कंटेनर जो है वो माल ट्रेन इस सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम हो सकेगी। और पहले चरण में पूर्वी गलियारे और पश्चिमी गलियारे के 2 गलियारों बनाए जा रहे हैं और दोनों गलियारों पर 500 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही बिछाया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि आईसीसी ने किस विश्व कप के क्वालिफायर मैचों के लिए वर्ल्ड कप सुपर लीग लॉन्च की है और ये लॉन्च की है विश्व कप 2023 के लिए, यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो टीमें भाग लेंगी उनको 2023 के में क्वालिफाई होना है तो ये मैचेस जीतने पड़ेंगे। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी है उसने 27 जुलाई 2020 को आधिकारिक तौर पर पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का शुभारंभ किया है और ये विश्व कप 2023 के क्वालिफायर मैचों के तौर पर होने वाला है। राइट, 2023 विश्व कप के क्वालिफायर मैचेस होंगे इस विश्व कप सुपर लीग के तहत। इसकी शुरुआत विश्व चैंपियन इंग्लैंड यानी कि जो अभी वर्ल्ड कप चैंपियन है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में जो सीरीज होने वाली है उसके साथ हो जाएगी। और इस सुपर लीग में 13 टीमें हिस्सा लेंगी जिनमें से 12 जो है आईसीसी की पूर्ण सदस्य हैं और 13वीं टीम है नीदरलैंड। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में कब से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी और ये रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी मार्च 2023 से, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, आपने भी सही उत्तर दिया, आपको बहुत बधाई। और आज के प्रश्न का उत्तर भी देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है, तो कमेंट करके बताइएगा कि लालजी टंडन जिनका निधन हुआ है वो किस प्रदेश के राज्यपाल थे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।